हेलो एवरीवन। आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो गाइस, आज हम देखेंगे गोल्ड के आने वाले वीकली एनालिसिस को कि आने वाले वीक में गोल्ड किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड में है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज लाइक दिस। हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज एंड हायर हाइज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर हम वीकली में थोड़ा देखें इसको कि कुछ लास्ट वीक्स में इसने गोल्ड ने क्या किया है। गोल्ड ने अपने लास्ट वीक में एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक डाउनवर्ड डायरेक्शन दे दी है। दूसरी बार जब इसने पुल बैक लिया है, फिर से इसने एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डाउन द तरफ डायरेक्शन दे दिया, सेल साइड की तरफ। बट इस वीक में इसने क्या किया है कि अपने लास्ट हाई को इसने लिक्विडेट करने के बजाय ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इससे ये पता चलता है कि गोल्ड आने वाले टाइप में एक नया हाई लगा सकता है। तो अब हम इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड हमें एक बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक में एक एनालिसिस दिया था कि गोल्ड अपना हायर हाई ब्रेक करने के बाद अपने स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो गोल्ड ने बिल्कुल वैसा ही किया है। ये इसका गोल्ड का एक स्ट्रक्चर लेवल था। गोल्ड ने यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव दी है। इम्पल्सिव वेव देने के बाद अपना एक नया हाई लगाया है, जो वैल्यू बनती है हमारी 2532 की। वहाँ से एक करेक्शन वेव देने के बाद अपने स्ट्रक्चर लेवल को चेक करने के बाद दोबारा से अपना बुलिश जर्नी स्टार्ट कर दी है। अब इसको हम फर्दर H4 में देखेंगे कि गोल्ड ने क्या किया। H4 में देखें कि ये हमारा गोल्ड का एक स्ट्रक्चर लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद एक इम्पल्सिव मूव देने के बाद एक करेक्शन मूव दी है। तो बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर लेवल को टैप करने के बाद मार्केट ने फिर से अपनी बुलिश जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो अब हम नेक्स्ट इसको H4 में देखेंगे, H1 में देखेंगे। H1 में गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद वैसा ही कुछ अपने लेवल को टेस्ट करने के बाद अपसाइड मूव दी है। और मार्केट ने यहाँ क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट कर दिए। इक्वल हाइज क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, ठीक है। तो मार्केट चाहेगी कि इन स्टॉप लॉसेस को लिक्विडेट करना। तो अब हम इसको फर्दर M15, जो कि हमारा डेली का ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहता है जिसमें हम सारा इसको एनालाइज करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा हम देखेंगे थोड़ा सा पीछे का कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना ये लास्ट हाई ब्रेक करने के बाद एक अपनी इंड्यूसमेंट क्रिएट की है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट, इंड्यूसमेंट इज द फर्स्ट पुल बैक बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट हो गई है। अब मार्केट ने क्या किया, अपना हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक लिया है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट क्या होती है, जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट करती है वहाँ पे मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद उस इंड्यूसमेंट को लेने आती है। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, जब लास्ट वीक में इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे ली थी, तो हमारा काम ये होता है कि इंड्यूसमेंट में जब भी मार्केट स्वीप करे वहाँ पे हमने मार्केट की डायरेक्शन में पोजीशन बनानी होती है, ठीक है। अब कैंडल क्लोजिंग करने के बाद हम कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना लास्ट हाई को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे आगे 2.6:1 का रेशो दे दिया, लगभग 180 पिप्स। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने बजाय अपना एक नया हाई लगाने के बाद मार्केट ने अपनी यहाँ पे इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारा इसमें ये रहता है कि हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड को प्ले करेंगे। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल बिफोर द इंड्यूसमेंट, below the inducement, we will take the short trade. मार्केट बुलिश ट्रेंड में है बट हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे जिसको हम काउंटर ट्रेंड कहते हैं। फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा जो भी इंड्यूसमेंट के नीचे फर्स्ट लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी एक लिक्विडिटी एरिया है।
ठीक है। जितने भी आप मार्केट में लोअर लोज या लोअर हाइज देते हैं सभी एक लिक्विडिटी एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर अगर मार्केट फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये रहता है, तो मार्केट अगर यहाँ पे इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद रिएक्शन देती है तो हम यहाँ से एक दोबारा अपना बाय का ट्रेड बनाते हैं। बट मार्केट ने इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हमारा काम दूसरा ये रहता है कि इंड्यूसमेंट के नीचे हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं। तो इस इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो ये है यहाँ पे विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। तो यहाँ मार्केट हमें देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट ने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट में ये रहता है हमें कि यहाँ से हम दोबारा से मार्केट की डायरेक्शन में हम आफ्टर कैंडल क्लोजिंग हम लॉन्ग की ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करने के बाद हम कैंडल हाई पे अपनी एंट्री बनाएंगे और जोन के नीचे अपना एसएल रखेंगे और टारगेट करेंगे हमारा जो लास्ट हाई। अब क्या है कि यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो रनिंग है लगभग कोई 350 पिप की अभी ट्रेड हमारी जो रनिंग है बाय साइड में। अब नेक्स्ट एरिया में हम देखेंगे कि क्या करे मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट आने वाले वीक में मार्केट इस एरिया को लिक्विडेट करे। इस एरिया को लिक्विडेट करे उसके बाद मार्केट क्या करे, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट इंड्यूसमेंट को ले। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देगी नीचे वाली साइड पे। कहाँ तक, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट, तो ये हमारा जो एरिया बनता है 2470 का। अगर मार्केट इस चीज़ को भी ब्रीच कर देती है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा लेगा ये वाला लो। ये हमारा एरिया बनता है 2432 का। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे इसको ब्रीच करने के बाद मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये तो हो गया हमारा सेल साइड का। अगर बाय साइड पे देखें तो गोल्ड क्या कर सकता है बाय साइड में, बजाय इसको लिक्विडेट करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। मार्केट इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देगी तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हम दोबारा से बाय प्लान करेंगे। ठीक है, अब हम बाय तक का टारगेट कैसे निकालेंगे, हम अपने लास्ट हाई से लेकर लास्ट लो तक फिर ड्रॉ करेंगे। फिर ड्रॉ करने के बाद जो हमें एक टारगेट नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो हमें नज़र आ रहा है ये 1.618 का लेवल होता है यहाँ तक का, कि मार्केट यहाँ तक अब बुलिश में जा सकती है। ठीक है, बट इसके नीचे एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो पड़ा है 2550 का, जो कि हमारा फर्स्ट टीपी होगा एंड बाय साइड ये वाला टारगेट। ठीक है, तो अभी हम इसको सबको मिटाएंगे यहाँ से। तो अब हम देख लेते हैं कि आने वाले वीक में हमारा नटशेल में क्या सिनेरियो रहता है। तो पहला तो ये रहेगा कि यहाँ का जो है ये एक एरिया है 2521 का। मार्केट यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद मार्केट से लोअर साइड पे आ जाए, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 2470 का। अगर मार्केट इसको भी ब्रीच करती है तो 2432 का। बट अगर बाई साइड पे देखें तो मार्केट अगर 2531 के ऊपर क्लोजिंग देखे उसको रिटेस्ट करके दोबारा हम यहाँ से बाई साइड पे जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2551 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 2570। तो थैंक यू एवरीवन। तो आप अपना कमेंट हमारे जो वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में किस और करेंसी पेयर्स में एनालिसिस करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।